बाद मैंने ठान लिया कि मैं खुद को बदल कर रहूंगी। No one would ever mistake me for anyone else। एक बार मेरी मॉम ने अपने लंबे बालों की वजह से एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, इसलिए वो मुझे और मेरी बहनों को अपने बाल काटने नहीं देती थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज करने का फैसला किया। अगले दिन मैं अपने बाल कटवाने के लिए सैलॉन गई, लेकिन हेयर ड्रेसर ये बोलकर बार बार मना कर रहा था कि मुझे इतने खूबसूरत बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसलिए मैंने सिजर्स लिया और अपने आधे से ज्यादा बाल खुद ही काट दिए। उसके बाद हेयर ड्रेसर को मेरा हेयर कट पूरा करना पड़ा और फिर जब मैं सैलून से बाहर निकली तो पहली बार मैंने खुद को एक अलग इंसान के जैसा महसूस किया। जब मैं घर पहुंची तो मॉम, लैसी और जीना मुझे देखकर बिल्कुल हैरान हो गई। मुझे देखते ही उन सब के मुंह खुले के खुले रह गए। मिरांडा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल हमें इतनी इम्पोर्टेंट शो पर जाना है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। तुम वहाँ ऐसे नहीं जा सकती। तो मेरे बिना ही चली जाओ ना। अगले दिन मॉम ने मुझे रूम में लॉक कर दिया और एक हेयर एक्सटेंशन मास्टर बुला लिया। मैं उसके आने से पहले ही घर से भाग जाना चाहती थी। मेरी खिड़की के बाहर एक लंबा सा पेड़ था। मैं कूदकर बाहर आ गई और उस पेड़ की डाल के सहारे नीचे उतर गई। मैंने अपना पूरा दिन शहर में इधर उधर घूमकर छोटे मोटे कैफेज में बैठकर बिताया। मॉम को मेरे बिना लैसी और जीना के साथ उस शो पर जाना पड़ा। ऑफ कोर्स उसके बाद मॉम ने मुझे पनिश किया और मेरे सारे गैजेट्स छीन लिए। जब उन्हें लैसी से मेरी कैपोएरा क्लासेस के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे वहाँ पर प्रैक्टिस पर जाने से भी मना कर दिया। लेकिन मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। मैं वहाँ जाती रही, लेकिन अब मैं शाम के बजाय सुबह में जाती थी। उसके लिए मुझे अपना स्कूल स्किप करना पड़ता था, बट इट वाज वर्थ इट। एक कंपटीशन होने वाला था और मैं उसमें जीतने के सपने देख रही थी। लेकिन मॉम को एक दिन इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने मॉम को बता दिया कि मैं कई दिन से स्कूल नहीं आ रही हूँ। She decided it was time to take extreme measures। मिरांडा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। तुम हाथ से निकलती जा रही हो। कल से तुम बोर्डिंग स्कूल जाओगी, वहाँ पर शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। What? अब बोर्डिंग स्कूल? बस वो नहीं, मेरी प्रैक्टिस का क्या होगा? लेकिन मॉम ने मन बना लिया था। इस बार मैं उनके चंगुल से निकलने में कामयाब नहीं हुई और जेल पहुंच गई। बोर्डिंग स्कूल। मेरी क्लास में सैम नाम का एक लड़का हेड बॉय था। He was a terrible bore। पहली बार क्लास में घुसते ही उसने मेरे ऊपर रूल्स की बौछार कर दी। हम स्कूल टेरिटरी के बाहर नहीं जा सकते थे। वो सच में एक जेल था। स्कूल के बाद सैम मुझे एक रूम में ले गया जहाँ पर यूनिफॉर्म्स रखे जाते हैं। बाय द वे, दे लुक्ड रियली लेम। तुम्हें हर दिन ये यूनिफॉर्म पहनकर ही क्लास में आना है और कैफेटेरिया में भी यही पहनकर जाओगी तुम। मैंने वो स्टूपिड कपड़े ले लिए और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। बट ऑफ कोर्स अगर मॉम नहीं चाहती कि मैं स्कूल छोड़ूं और मैं चोरी से निकलकर कंपटीशन में भी नहीं जा सकती, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लोग मुझे खुद ही स्कूल से निकाल दे। मैंने यूनिफॉर्म से स्टार्ट करने का फैसला किया। मुझे पूरी रात काम करना पड़ा, लेकिन सुबह तक मेरे पास उस बोरिंग ब्लाउज और गंदी सनड्रेस के बजाय एक ओरिजिनल टॉप और एक मिनी स्कर्ट थी। जब मैं वो पहनकर ब्रेकफास्ट के लिए आई तो सब के सब हैरान रह गए। वो लोग मुझे घूर घूर कर आपस में देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। सैम का मुंह तो गुस्से से लाल हो गया और उसने मुझे डांटते हुए बोला, What did you do to the uniform? मैंने झूठ मूठ और हैरान होकर पूछा, मैंने इसे रूल्स के अकॉर्डिंग ही पहना है। आफ्टर ऑल ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं कपड़े ऑल्टर नहीं कर सकती, राइट? उसने मुझे दूसरी यूनिफॉर्म दे दी, लेकिन फिर भी मैं तो ऑल्टर्ड यूनिफॉर्म ही पहनती थी। मैं क्लास में बहुत बुरी थी। उससे पहले तक मैंने कभी टीचर से इतनी रूडली बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं जो मन में आए वो बोल देती थी। एक दिन मैंने गर्ल्स बाथरूम की सभी सिंक्स बंद कर दिए और पानी चालू कर दिया। जल्दी ही वहाँ पर बाढ़ आ गई। पानी बहकर हॉलवे तक पहुँच गया। प्रिंसिपल को मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी और आखिर में उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुला लिया। When I came there, I froze।